नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। सर, फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका जुड़ाव है लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से। थैंक यू सो मच इमरान जी। सबसे पहले तो मैं संजय नरवाल फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से स्वागत करता हूं। और फिनिक्स लाइफ साइंस जो है 2009 में शुरुआत की थी हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी की। और हमारा मोटो एक ही है कि पशुपालक की खुशहाली हो, उसके पास उन्नत किस्म के जो है प्रोडक्ट पहुँचाए जाएँ जिससे कि उसकी इनकम में बेनिफिट हो सके। और ये अब हम हरियाणा से शुरुआत की थी अब इसकी, और अभी हम 11 स्टेट में इसको हम पहुंचा चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। सर, चूँकि देखा जाए तो हरियाणा जो है एनिमल हस्बेंड्री का एक बड़ा हब है और यहीं से आपने शुरुआत करी है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट रेंज की, जैसे कि कई तरीके की बीमारी आती है पशुओं में, तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास हैं पशुओं की बीमारियों के समाधान के लिए? हमारे पास वेटरनरी से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने से लेकर के ट्रीटमेंट करने तक के एंटीबायोटिक भी हैं, फीड सप्लीमेंट भी हैं और हर्बल प्रोडक्ट भी हैं। सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो सबसे बड़ा सवाल आता है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट का। तो रिसर्च की अगर हम बात करें, जो अनुसंधान पार्ट होता है, तो किस तरीके से आपका लैब टेस्टिंग ये सब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, BVSC MVSC पास आउट हैं और वो भी टाइम टू टाइम हमें जो है हेल्प करते हैं और उस नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में सब उसके थ्रू प्रोडक्ट हमारे पास पहुँचते हैं। अब चूँकि किसान को तो नहीं पता, जो एक पशुपालक है उसको नहीं पता सही तरीके से कि किस वक्त, मान लीजिए अगर पशु में खुरपका है या कोई दूसरी बीमारी है, कि कौन सा प्रोडक्ट देना है। और अगर देखा जाए तो जो पशुओं के डॉक्टर हैं उनकी भी आज के टाइम में कमी है कहीं ना कहीं। तो कैसे सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? मान लीजिए पशुपालक को अवेयर करना है, कौन सा प्रोडक्ट उसको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी? इसके लिए हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ई-सेतु ऐप, जिसके थ्रू फार्मर घर बैठे ही अपना एनिमल का ट्रीटमेंट करवा सकता है। सिर्फ अपने फ़ोटो खींच करके एनिमल्स के या उसका वीडियो बना करके भेज देगा, हमारी टीम भी उनको गाइड करेगी और वो उसको प्रॉपर पर्चा उसका मिल जाएगा। और एक बेहतरीन उपाय है ये। और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देख रहे होंगे, आज अमेरिका से भी बैठ कर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सुविधा हमने इंडिया में भी शुरुआत कर दी है। घर बैठे किसान अपने पशु की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर, यदि हम लाइव स्टॉक इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये भी ग्रोथ सेक्टर में है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या इफेक्ट होगा, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री? नहीं, बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो है एनिमल्स के साथ साथ फार्मर अवेयर हो रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट रखे जाए, क्वालिटी एनिमल रखे जाए ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा किया जा सके। कैल्शियम सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक पशुपालक के लिए, तो उसमें कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है और क्वालिटी प्रोडक्ट? हमारे पास कैल्शियम में लैप्टोकल गोल्ड और लैप्टोकल प्लेटिनम 2 क्वालिटी में आती हैं और दोनों ही बेहतरीन है। दोनों का सेगमेंट है कि प्रीमियम क्वालिटी में प्लेटिनम आती है, लैप्टोकल प्लेटिनम, वैसे गोल्ड आती है।
भविष्य में आप और किन किन नीतियों पे काम कर रहे हैं ताकि और अच्छे प्रोडक्ट अपने किसान अपने जो आपके ग्राहक हैं उनको उपलब्ध करा सकें? इमरान जी, हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि फार्मर की खुशहाली के लिए, इसी क्रम में हमने जो फार्मर के पास हम पहुंच रहे हैं उसकी खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर और फोकस कर रहे हैं। जैसे आपके मैगजीन है फसल क्रांति, ये भी किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी तरीके से अभी हम जो है फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और उसमें मेरे साथी हैं शशि शेखर उपाध्याय जी, और हमने मिलकर के इसे इनिशिएटिव लिया कोविड में, ताकि फार्मर के पास ऑर्गेनिक का काफ़ी अच्छा स्कोप है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपने अगले सवाल के लिए सर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आपका जो विज़न है 2030, हाँ जी, ये क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 5000 करोड़ का को ग्रुप बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम फ़ायदा दे सके, और जब फार्मर को बेनिफिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अभी हम सर के पास आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशि शेखर उपाध्याय है। डॉक्टर संजय नरवाल और मैं मिलकर के आज इस एग्जीबिशन में हम लोग यहाँ आए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फसल क्रांति की तरफ से आप आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि गो ग्रामीण है क्या। गो ग्रामीण दरअसल फिनिक्स लाइफ साइंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि चूँकि फिनिक्स लाइफ साइंस पिछले 1 दशक से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पशुपालन में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो है जो पशुपालन है वो एक किसान ही है। तो किसान को उनके पशु, उनके खुद की स्वास्थ्य, उनके परिवार की स्वास्थ्य और उनके कृषि के स्वास्थ्य और उनकी मिट्टी की स्वास्थ्य, इन सभी को लेकर के हम लोगों ने एक प्लान किया करीबन 2 साल पहले और गो ग्रामीण प्राइवेट लिमिटेड को जन्म दिया। गो ग्रामीण बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसा विंडो है जहाँ पे किसान की सभी चीज़ों की पूर्ति हो सकती है। जैसे अगर उसको पशु की इलाज करानी है तो जैसा डॉक्टर संजय ने बताया कि वहाँ पे हमारे लिए हमने ई सेतु ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंदर में हम लोग पशु का इलाज, इंसान का इलाज और कृषि का इलाज, तीनों इलाज इकट्ठे ही दे सकते हैं, और वो भी घर बैठे, और उनको घर बैठे भी प्रोडक्ट्स की मुहैया हो सकती है। एक बहुत ही नायाब सोच है। इसके साथ हम लोगों ने, अभी आपने देखा होगा हमारी एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ई सेतु यान, ये गांव-गांव जाती है और गांव-गांव जा करके वहाँ पे फीकल टेस्ट करती है। और आने वाले टाइम में हम लोगों ने अपना सॉइल टेस्ट लैब भी रखा हुआ है, जिसको हम लोग आने वाले टाइम में मोबाइल भी कर देंगे, ताकि किसानों को उनकी मिट्टी की सेहत भी जो है उनके द्वार पे ही जाके मिले, उनके घर पे ही मिले। और उससे संबंधित हम लोगों ने जो कदम उठाया है, आजकल आपको भी पता है कि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो केमिकल, और आज कोरोना काल में लोग चाहते हैं केमिकल फ्री ज़िंदगी, लोग चाहते हैं उनकी मिट्टी में जो है वो अच्छी उर्वरकता हो। उसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक को चुना और सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक डेवलप किए हैं। इनको लेकर के इसमें सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं फसलों की, चाहे वो मिट्टी के लिए हो, चाहे वो तना के लिए हो, चाहे फूल, पत्ते, फल, रबी हो, खरीफ हो, सब्जियां हो, कीट पतंग हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब ऑर्गेनिक रेंज इसमें आ गई हैं। तो अब आने वाले टाइम में किसानों के लिए घर बैठे एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, ताकि पशुपालन भी वो अच्छे से करे। उसके लिए भी काफ़ी कुछ प्रयास हम लोगों ने किए हैं। वेटनरी के अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और जल्दी ही हम लोग ह्यूमन सेक्टर में अच्छे सप्लीमेंट्स भी लॉन्च करेंगे, ताकि परिवार उनका खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। और ये हम लोगों की पहल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में गो ग्रामीण और फिनिक्स मिल करके भारत देश में हम एक अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। सर, गो ग्रामीण के लिए फसल क्रांति की ओर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सवाल बताइए है, ऑर्गेनिक को जो है किसान थोड़ा महंगा समझता है, और साथ ही साथ उसके लिए अडॉप्ट करना, जब प्रोडक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सा कदम पीछे खींचता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि ज्ञान के अभाव में अज्ञानता हावी हो गया है। पिछले करीबन 60-70 सालों में इस देश के अंदर में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो सिंथेटिक वर्जन लॉन्च हुआ, 60 साल 70 साल पहले भी तो ये देश सोने की चिड़ियाँ थी, हमारे ज़मीनों में उर्वरकता शक्ति थी। आज आपको शायद पता होगा कि एक किसान अपने खेत के अंदर में कितना यूरिया और कितना DAP डालता है, उसे लगता है कि फसल ज़्यादा, लेकिन उस किसान से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद पिछली बार जितना उसके खेत में डलता था यूरिया DAP, आज उससे ज़्यादा डल रहा है। इसका मतलब उर्वरकता शक्ति खत्म हो रही है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। अब कोशिश करनी है कि हमें नई जनरेशन को हमें अपने आगे लाना है, और जो पुरानी जनरेशन है उनको बताना है कि आपकी उर्वरकता शक्ति जो है, इट हैज़ कम डाउन टू 2.2 to 3% to 0.4%, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। आज आप देखो अपने देश में सिक्किम जैसा राज्य जो है 100% जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है।
राजस्थान सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, उत्तराखंड सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। जिन जिन इलाकों में, खास करके पंजाब और हरियाणा में हम देखेंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, कैंसर, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो अब ये बातें नहीं है, सिर्फ उन्हें हम नो हाउ देंगे, उन्हें हम जानकारी देंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे होते हैं, बिल्कुल ऐसा मिथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। अगर आप उसकी रोकता शक्ति या किसी तरह के मेडिसिन की बात करेंगे तो ये जानकारी के अभाव में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस उद्देश्य में हम लोग सफल होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव-गांव जाएं, फार्मर कैंप्स करें और फार्मर को एजुकेट करें, ताकि उनको समझ में आए कि हमें अब जैविक क्रांति में, जैसा आपने देखा पीछे हम लोगों ने एक नारा रखा हुआ है, जीवित भारत जैविक भारत, तो जैविक भारत और जीवित भारत का नारा लेकर के हम लोगों तक जाएंगे, और आने वाले टाइम में लोग को समझ में आ गया है कि अब केमिकल फ्री ही हम लोगों को बचा सकता है, और इसी प्रयास में हम लोग जुटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।